राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। चंडीगढ़ में राहुल गांधी पर सख्त हो गया है चुनाव आयोग। दरअसल राहुल गांधी को सीईओ हरियाणा का नोटिस भेजा गया उनकी तरफ से। राहुल गांधी से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। वोट चोरी के आरोपों पर यह नोटिस भेजा है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा। राज्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर 10 दिन के अंदर जवाब मांग लिया है। उन्हें वोटर लिस्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट और हस्ताक्षरित बयान देने को कहा गया है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राहुल ने हरियाणा का मैप दिखाते हुए कहा था 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर महज 22,779 वोट से पूरा स्टेट हार जाती है। ये बड़ी आरोप थे। अब इस आरोप पर चंडीगढ़ या यूं कह लें कि हरियाणा के सीईओ ने उन्हें नोटिस भेजा है और लिखित में जवाब की डिमांड की है और इस पर उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी राहुल गांधी का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद ही बात बन पाएगी। लेकिन इन सब के बीच 8 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि 22,000 से ज़्यादा वोटों से ही हम हार जाते हैं, वो सवालों के घेरों में जहां चुनाव आयोग को खड़ा किया, वहीं अब इस पर चुनाव आयोग भी राहुल गांधी से जवाब तलब कर रहा है। 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा के हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक शर्मा, तो साहिल रुखाया भी हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास आते हुए, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि 22,000 यानी 23,000 मान लेते हैं टोटल, कि 23,000 के अंतर से 8 स्टेट में 8 जगहों से हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा स्टेट हार गए। ये दावा किस आधार पर किया गया होगा और अब जो ये जवाब तलब है वो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टैंड है, क्या वो दे पाएगी या क्या उसका रुख रहने वाला है इसको लेकर के? दीपक जी बिल्कुल, राहुल गांधी की तरफ से 7 तारीख को एक प्रेस वार्ता की गई थी। हालांकि इससे पहले ही राहुल गांधी की तरफ से यह बयान दिया गया था कि जब वो प्रेस वार्ता करेंगे, वोट चोरी की बात रखेंगे तो एक बड़ा धमाका होगा राजनीति में। लेकिन जब 7 तारीख को उन्होंने प्रेस वार्ता करी थी तो उन्होंने हरियाणा को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, अलग अलग राज्यों को लेकर के जो है अपनी बात रखी थी कि यहाँ पर किस तरीके से वोटों की चोरी हुई। उन्होंने ये बातें रखी थी। जब इसके साथ साथ लोकसभा चुनावों की भी बात करी थी। लेकिन जब हरियाणा की बात की गई तो राहुल गांधी ने कहा था कि तकरीबन 8 ऐसी सीटें हैं जहाँ 22,779 वोटों से जो है कांग्रेस को 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ये वो 8 सीटें थी जिनमें मार्जिन 6,000 से कम का था। उसको लेकर के राहुल गांधी ने हरियाणा का भी जिक्र किया था। उन्होंने 8 सीटों की बात करी थी 22,779 वोटों को लेकर के कि यहाँ हार का सामना करना पड़ा। और उन्होंने बाकायदा आंकड़ा कुछ सीटों को लेकर रख रहे थे कि कई सीटों पर अचानक वोटर कार्ड नए जोड़े गए। उनका कहना है कि अयोग्य जो अयोग्य थे उनको जोड़ दिया गया, जो योग्य थे उनका नाम काट दिया गया। सीधे तौर से आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया था राहुल गांधी के द्वारा, अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के, कि चुनाव आयोग ने जो अयोग्य वोटर थे उनको तो शामिल कर दिया, जो योग्य थे उनके नाम काट दिए। ये एक बड़ी धांधली की बात उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था। न केवल हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कई राज्यों को लेकर के उन्होंने आंकड़े रखे थे जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे या फिर पूरे देश में लोकसभा की भी बात की गई थी। और ऐसे में यही कारण था, लगातार बयानबाजी तेज हुई राजनीतिक भी। लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच, क्योंकि अब चुनाव आयोग की बात की जाए, आरोप चुनाव आयोग पर लगे थे, तो चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से जवाब मांगा है, डिक्लेरेशन यानी सबूत मांगे हैं कि तथ्य सामने रखे जाए। न केवल हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमाम जगहों पे इसको लेकर के डिक्लेरेशन जो है वो मांगी गई है।
हालांकि जहां तक राजनीति की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से भी कहा गया, वो सीटें सामने रखेगी कि राहुल गांधी तो 12,779 वोटों की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा गया महज 12,500 के करीब वोटों से बीजेपी 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। यह भी कहा गया कि अगर ये 12,000 अगर 22,000 वोट ये मिल जाते तो बीजेपी 10 सीटें और बढ़ा सकती थी, जो आज उनकी 48 है वो 58 हो सकती थी। बाकायदा 7 सीटें बताई गई बीजेपी की तरफ से। 12,500 कुछ वोट ऐसे थे उनका कहना जिनमें चाहे यमुना, जिसमें हम पंचकुला की बात की जाए, उनका कहना है कि फतेहाबाद की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए, आदमपुर की बात की जाए, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां मार्जिन बहुत कम था। अगर बीजेपी के पास ऐसा वोटर मिल जाता जो बीजेपी पर, या चुनाव आयोग की जो साठगांठ की बात की जा रही, तो बीजेपी करीबन 8 से 10 सीटें और जीत सकती थी। लगातार बयानबाजी है। इस बीच कुछ ही देर में कांग्रेस और अन्य तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल जो है चुनाव आयोग से भी मिलेंगे, अपनी शिकायत अब वहां पर रखेंगे, क्योंकि जवाब मांगा गया है चुनाव आयोग की तरफ से भी। 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आने की बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली में जो है कुछ ही देर में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है इस मामले में चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकता है। ये तो राहुल गांधी के मामले को लेकर के है, लेकिन साथ साथ अब जिन जिन राज्यों में चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं साठगांठ के, तो वहां चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिस जारी करके 10 दिन के अंदर डिक्लेरेशन यानी कि सबूत मांगे हैं, तथ्य मांगे हैं। वो तथ्य जो राहुल गांधी रखने की बात कर रहे हैं, वो तथ्य जो चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग पर जो आरोप लगे हैं उसकी तरफ से चुनाव आयोग के द्वारा भी कार्रवाई की बात की जा रही है। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी साहिल भी जुड़े हुए हैं। साहिल, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, मुझे याद है जब ईवीएम को लेकर के कई पार्टियों ने सवाल उठाए थे तो चुनाव आयोग ने कहा था कि आप आइए, 1 तारीख को उन्होंने निर्धारित कर दी थी समय, और उस दिन सबको बुलाया था, लेकिन कोई नहीं गया था। जो ईवीएम में जाकर के जिन्होंने सदन में खड़े होकर के ईवीएम हैक करने की बात कही थी वो भी नहीं गए थे। अब क्या ये जो आरोप लगा है ये भी मजबूत होगा या वही टाइम टाइम फुस वाला हिसाब रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से दिल्ली में 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोप जो है वो लगाए गए, ये पहली बार नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर राहुल गांधी जो है सवाल उठा चुके हैं। उनकी ओर से साफ तौर पर पहले कहा गया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी जो है वो की गई है। तो पहले ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा गया था, अब जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर लिस्ट है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से 7 अगस्त की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, किस तरीके से राहुल गांधी हरियाणा और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें गड़बड़ी के आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 8 ऐसी सीटें हैं हरियाणा की जो कि 22,000 के अंतर, 22,000 समथिंग वोटों के अंतर से जो कांग्रेस है वो हारी है। ऐसे में लगातार सवाल जो है उनकी ओर से खड़े किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया की ओर से भी उनके इस बयान को लेकर जो है वो नोटिस जारी किया गया है। पहले कर्नाटक की ओर से जो है उन्हें नोटिस जारी किया गया, अब हरियाणा की ओर से, हरियाणा सीईओ की ओर से उन्हें नोटिस जारी करके 10 दिन के भीतर जो है जवाब है वो मांगे गए। अगर राहुल गांधी 10 दिन के भीतर इस मामले में कोई जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन जो है वो सीईओ हरियाणा की ओर से लिया जा सकता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की ओर से इस पर क्या कुछ रिप्लाई जो है वो दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी जो हैं वो जिस तरीके से जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे उस पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग जो है उन पर लगातार सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं उन पर जो है कार्रवाई हो सकती है अगर उनकी ओर से इस मामले में कोई रिप्लाई जो है वो नहीं दिया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक जो है स्वतंत्र प्राधिकरण जो है, संवैधानिक जो प्राधिकरण है, ऐसे में उस पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना होता है। अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ के साथ आप उस तथ्य को उजागर करिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो साफ तौर पर इन प्रूफों को, जो जिस तरीके से जो राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं उनको दरकिनार कर रहा है कि ये झूठे जो है दुष्प्रचार जो है वो जो राहुल गांधी है उनकी ओर से किया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट उनकी ओर से दिखाए गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर अब कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होता है, और चुनाव आयोग को अगर 10 दिन के अंदर रिप्लाई जो है वो राहुल गांधी या उनकी जो टीम है, लीगल टीम है, उनकी ओर से नहीं दिया जाता, तो इस पर क्या कुछ एक्शन जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल रहेगा। लेकिन कांग्रेस भी अंदर खाते एक रणनीति तैयार कर रही है कि आने वाले दिनों में वो जनता के बीच में जाएगी, देश भर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और ये जो वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाए गए थे, उन डॉक्यूमेंट को जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के लोग जो हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, वहां जो है लोगों के बीच में जाकर बताएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा खेल जो है वो किया गया है। हालांकि ये आरोप है, अब देखने वाली बात ये होगी कि जब पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों का क्या रिएक्शन वो जाएंगे और बताएंगे। लेकिन दीपक, मुझे ये बताइए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े सरीखे नेता जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, वो अगर कोई चीज़ रख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो तैयारी उन्होंने भी की ही होगी। अगर वो ये फैक्ट लेकर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो तैयारी होगी। मुझे बिहार का इंसिडेंट याद आता है, कहीं वैसा ना हो कि जिस आधार कार्ड को या जिस वोटर आईडी कार्ड को दिखाया SIR के तहत, तो बाद में उसी पर चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई आपके पास जो है 2 कहाँ से आ गए। तो कहीं वैसा ना हो जाए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और यहां पर उल्टा ही आप फंस जाएं। जी बिल्कुल, कई प्रश्न अगर इस मामले को लेकर के उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की बात की जाए, जब राहुल गांधी ने यह दावा करा है तो राहुल गांधी का कहना है उससे पहले उन्होंने 6 महीने तक पूरी जांच कराई है। उनका कहना है कि चाहे वो लोकसभा के चुनाव हुए हों 1 वर्ष पहले, या फिर उसके बाद विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा था, महाराष्ट्र था, मध्य प्रदेश था, उनका जहां जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से एक जांच कराई है। उनका कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत दी, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं करा तो उन्होंने जांच कराई तो तथ्यात्मक उनका कहना है कि कई सबूत सामने लाए हैं। लेकिन जो सबूत उन्होंने सामने रखे हैं वो केवल वोटों का आंकड़ा रखा है, वो केवल वोटों का मार्जिन रखा है। जिस तरीके से हरियाणा की बात कर रहे हैं 22,779 वोटों की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में वोटों का आंकड़ा उन्होंने रखा है। उन्होंने दिखा दिया कि हरियाणा में वो तकरीबन 8 सीटें और जीत सकते थे। वो फेक वोटर की बात कर रहे हैं, अयोग्य को जोड़ना, योग्य को हटाना, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी बात, राजनीतिक दलों में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चाहे वो बीजेपी की बात करे, कांग्रेस की बात करे, अन्य राजनीतिक दलों की बात करे, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग, क्योंकि प्रश्न चुनाव आयोग पे लगाया गया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे लगाया गया है। ऐसे में अब चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जवाब मांग रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले पर जो है सबूत मांगने की बात की गई है। हालांकि एक प्रतिनिधिमंडल जो है दिल्ली में चुनाव आयोग से अभी कुछ देर में मुलाकात करेगा, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। लेकिन अब इस मामले को लेकर जो आंकड़े की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बातें रखे जा रही हैं। अगर कांग्रेस ने 8 सीटों की बात करी है जहां पर कांग्रेस को बहुत कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, तो बीजेपी ने भी ऐसी 7 सीटें दिखाई हैं जहां बीजेपी को भी कम मार्जिन में हार का सामना करना पड़ा है। तो यहां पर अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात की जा रही है। जहां तक वोट की बात की जाए तो ये तथ्य भी रखे गए कि कई ऐसे भी हैं जो कि फर्जी वोटर के आरोप जो है, ज्यादा वोट बनाने के आरोप कांग्रेस के कई नेताओं पर लगे हैं। हरियाणा के अंदर भी ये कहा गया है कि उनकी विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी वोटर के मामले जो है कोर्ट में चल रहे हैं, जो विचाराधीन है। हालांकि उसमें अभी क्योंकि मामले विचाराधीन है, लेकिन तथ्यों की जहां तक बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न अब इस मामले को लेकर के उठ रहे हैं। हम कुछ सीटों की बात करना चाहेंगे। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी लोहारू, आदमपुर, रोहतक, सडोरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर, ये वो सीटें हैं जो 12,592 वोटों से, महज 12,592 का कहना है वोटों से 7 सीटों पे उनको हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी कह रही है अगर इतना ही उनको कुछ सपोर्ट होता या ऐसा कुछ होता तो वो 10 से ज्यादा सीटें और जीत सकते थे, यानी कि जो 48 का आंकड़ा है वो 58 भी पार कर सकता था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो रिपोर्ट रखी गई है, जो राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस वार्ता के दौरान जो नक्शे दिखा रहे थे, जिन सीटों का बता रहे थे, उन सीटों को भी बताना चाहेंगे। इसमें उचाना की सीट है जहां पर बीजेपी 32 वोटों से हार रही है। अगर बात की जाए तो दादरी की सीट है जहां 1957 वोटों से हारी है, तकरीबन 1950 वोटों से। असंध की सीट पे 2300 वोटों से हारे हैं। सफीदों की सीट पर 4000 वोटों से, माफी चाहूंगा, 4000 वोटों से हारे हैं। घरोंडा से में 4531 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। खरखोदा में 5600 है। इसी तरीके से ऐसी तकरीबन दीपक, आप बता भी रहे हैं कि कहाँ कितना हारे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
ये सोचने वाला विषय है कि जब आप हार जाते हैं तो या तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं या फिर आते हैं और बताते हैं कि धांधलेबाजी हुई है। अब ये कितना सही है ये तो समय बताएगा, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा चरमराती हुई नजर आ रही है। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं तो सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष हमेशा सरकार के कामों की आलोचना ही कर रहा है। जिस पार्टी का 55 वर्षों तक देश में शासन रहा है वो लोगों की अपेक्षा पर खरा न उतरने के कारण लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पहले तो ईवीएम का दोष ठहराते थे, लेकिन आज उन्होंने एक नया एजेंडा चला रहे हैं वोट चोरी होने का। कोई उन्हें बताए कि वोट चोरी नहीं हुए हैं, बल्कि उनके काले कारनामों के कारण लोगों ने उन्हें नकार दिया है। कि जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे कुछ लोग लगातार उसको क्रिटिसाइज भी करने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका भी आज चिंताजनक है। पहले तो वो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब हमारे विपक्ष के बड़े नेता जो देश के लोगों ने नकार दिया है, 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खरे नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है। और वो बौखला करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया। वहीं इस मामले को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने आगे बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने शाम दाम दंड भेद सबकी रणनीति राजनीति में हरियाणा में सरकार बनाने के लिए अपना लिया। वोट चोरी जरूर हुए, लेकिन हम टूटे नहीं हैं। कार्यकर्ता फिर से एकजुट हैं और अगली बार पिक्चर हिट कर कर ही दिखाएंगे। और दाम दंड भेद बेइंतहा हर तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग, कभी इलेक्शन की डेट बदलवाते हैं, कभी महाराष्ट्र से अलग कराते हैं, कभी चुनाव के अंदर इस तरह की हरियाणा में धनवर्षा की भाजपा ने चुनाव के समय, आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं, और कभी फेक वोटर और वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ियां करने का कार्य करते हैं, जो कि आपने बड़े पैमाने पर राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे साबित हुआ है। अब ये पहले इन्होंने हरियाणा में किया, फिर महाराष्ट्र, बिहार में भी देखा जा रहा है। ये हकीकत क्या है, जबकि हरियाणा में तो मात्र 18,000 वोट से फर्क रहा था भाजपा और कांग्रेस में, और 22,000 वोट अगर ज्यादा होते कांग्रेस के तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। केवल 18 से 20,000 वोट का फर्क है दोनों के मत प्रतिशत में। हरियाणा के अंदर जब से हरियाणा बना है तब से 15वीं विधानसभा है, लगभग आज तक सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला तो इस बार मिला, लेकिन 18-20,000 वोट से किसी तरीके से मैनेज करके भाजपा ने इलेक्शन मैनेजमेंट से सरकार बनाई है। तो आइए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के